हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा इतिहास है, इतिहास का चैप्टर अध्याय 4 इस वीडियो में हल करें। चलिए विद्यार्थी, अध्याय 4 का नाम है वन समाज और उपनिवेशवाद। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है और पहले मैं आपको लास्ट वाला प्रश्न दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थी देखिए, लास्ट में आपका यहाँ तक प्रश्न 15 तक आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये वाला आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। तो आपका लास्ट है 15 तक, यहाँ तक हल होगा। जैसा कि नंबर 1 में कहा है 1600 ईस्वी में भारत के कुल कितने भागों में खेती होती थी। 4 ऑप्शन है, सही होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 6। कितने भागों में? तो 6। अगला प्रश्न बोला है रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये होगा आपका हाथी। किसका इस्तेमाल? तो हाथी का। प्रश्न 3 नंबर 3 भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। ये जो लागू किया गया वो है 1865 में। किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था। इसका स वाला ऑप्शन सही है विद्यार्थी, हाथी। सॉरी, स में यहाँ बाघ है, यहाँ हाथी है। तो विद्यार्थी इसको क्या करना है, इसमें टिक लगाना है, ठीक है। बाघ में चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। ये होगा हाँ, वनों आ वाला वनों को साफ करके, वनों को साफ करके। आगे नंबर 4 भारत का पहला वन महानिवेशक किसे नियुक्त किया गया। किसे? तो यहाँ पर होगा आपका ब ऑप्शन, बेंडिस। नंबर 7 में कहा है कि 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई। उत्तर है ब देहरादून में, देहरादून। उसके बाद कहा है बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन किसने दी है। जमीन, इसका उत्तर है स वाला, धरती माँ। किसने? तो धरती माँ। यहाँ पे आपका देहरादून है, ये आपका बेंडिस है। अगला 9 नंबर है आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। आधा। कितना? तो आधा। चलिए, तो नंबर 10 अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था। करना, तो देखिए इसमें सही होगा अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में रेल लाइन का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला, ठीक है। कब? तो 1860 में ही। अब बोला कि रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ लेटेक्स को कहते हैं। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल 400 बाघ मारे थे। अगला है तेंदू पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। सिर्फ यहाँ पर लिखना है बीड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना बनाने। उसके बाद स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। यहाँ तक करिए, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी बोला है जावा का लांग समुदाय वन काटने में कुशल था।
बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जंगलों में रोशनी करके भोजन पकाने के लिए तेल महुआ से क्या होगा कि महुआ से निकाला जाता था। मृदा अपरदन को वन नियंत्रित करते हैं। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख रही होगी। कितना? 34 लाख। सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कि भारत वन सेवा की स्थापना बेंडिस ने 1864 में की थी। सत्य है। छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह भी सत्य है। भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था। यह असत्य है। मक्का व्यापारिक फसल है। ये भी असत्य है। एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर पर बन सकते थे। ये असत्य है। रबर के वृक्षों से लेटेस्ट प्राप्त होता है। ये सत्य है। उसके बाद बोला झूमिंग खेती में किसी खेत पर 15 वर्ष तक खेती की जाती है। ये आपका असत्य है। अब यहाँ पे देखिए 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर लकड़ी के बनाए जाते थे। 1850, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए सत्य असत्य वही पूरा हो गया। अब आगे बोला सही जोड़ी। चलिए तो सबसे अच्छे वन तो इसका मिलान करना है आपको आरक्षित वन से। मध्य भारत में अकाल 1899 से 1900। बस्तर आंदोलन हो जाएगा आपका 1910। चावल उत्पादक द्वीप जावा होगा। उसके बाद रेलवे का प्रसार 1850 और सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। ए का मिलान स नंबर, 2 का, अ नंबर, 3 का, द नंबर, 4 का, ई नंबर, 5 का, ब नंबर। ठीक है। अब देखिए मिलान करने वाला जो है वो नंबर 2 है। दूसरा जावा, तो जावा का मिलान करना है इंडोनेशिया। उसके बाद सिंह भूम के जंगल, तो इसका होगा साल के पेड़। व्यापारिक फसल जो है ना गन्ना, कपास, जूट। कांटेदार छाल वाला वृक्ष, ये जो होगा कांटेदार, तो इसका मिलान करना है सेमूर से। सेमूर। अब है इजारेदारी का करना है एकाधिकार से। उसके बाद अब क्या करना है, ए का किया गया है स, नंबर 2 अ वाला होगा, 3 का द। इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी का उत्तर भी लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे मिलान करने वाला तीसरा प्रश्न। चलिए यहाँ पर है दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर होगा लादिंग। मध्य अमेरिका का मिलान होगा मिल था। अफ्रीका का मिलान होगा चितमेन या तावी। श्रीलंका का होगा चेना, क्या होगा चेना। अब मिलान करने वाला जो आपका नंबर 4 है, चलिए इसे भी, और यहाँ पर तो आपको करना ही है कि ए का अ नंबर, 2 का, इस प्रकार से कर लेना है। देखिए यहाँ पर है सीधू वे कानू, तो इसका हो जाएगा आपका मंथाल
परगना से, बिरसा मुंडा का हो जाएगा छोटा नागपुर, और अल्लूरी सीताराम राजू का होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको ए का मिलान किया गया है, अ नंबर से 2 का मिलान हुआ है, आपका ब नंबर 3 का मिलान स नंबर, ठीक है। उसके बाद है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। नंबर 1 है, एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। तो देखिए ये जो है ना फसल उगाते थे, इसका उत्तर है मक्का। दूसरा नंबर का है बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई, गठित, तो उत्तर रहेगा अमेरिका, अमेरिका। चलिए नंबर 3 जो है ना सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बागान, क्या, बागान। जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की थी, डच। प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज्यादा थे, सागौन, सागौन, ठीक है। आगे यहां पर बोला इटली में स्थित पोपलर के जंगल किस लिए उपयोगी है, लकड़ी के लिए। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते थे, उत्तर देवसारी, डांड या मान। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है, उत्तर है साल के बीज, साल के बीज। अगला बोला है भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था। नंबर 9 में जो कहा है ना इसका उत्तर है 7,65,000। 10 भारत में पहला वन महानिदेशक कौन था, डाइट्रिच बेंडिस, यानी जर्मनी का है। प्रश्न नंबर 1 में कहा है वन विनाश किसे कहते हैं, इसका उत्तर है वन के समाप्त यानी कि लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। दूसरा नंबर स्लीपर से क्या आशय है, स्लीपर रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते पटियां लगे होते हैं, जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 में कहा है गुंडा घूर कौन था, इसका उत्तर रहेगा बस्तर के धुरवा समुदाय के लोगों ने वनों के आरक्षण का विरोध किया। नेथा नार गांव के गुंडा घूर इसके एक प्रमुख नेता थे। नंबर 4 में कहा गया है प्रश्न 4 भारत में स्थानांतरित कृषि को किन नामों से जाना जाता है। भारत में स्थानांतरित कृषि को घया, पेंदा, नेवर, झूम, पोहू, खंदाद और कुमरी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब प्रश्न 5 है जो बोला कि वन ग्राम, ग्राम किसे कहते हैं। प्रश्न 5 में जो कहा है ना कि वन ग्राम किसे कहते हैं, तो देखिए औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में बस्तर के वनों में शिकार करना व वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ गांव को इस शर्त पर आरक्षित किया गया कि वह वन विभाग के लिए मुफ्त में
पेड़ों की कटाई तथा धुलाई का काम करेंगे और जंगलों को आग से बचाएंगे। इन्हीं गांव अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से लेकर जो ब्रैकेट में है ना, वहाँ से लेकर लास्ट तक लिख सकते हैं। बाकी ऊपर वाला उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चाहे तो कुछ गांव से लेकर नीचे तक लिखेगा, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगर जगह नहीं है ना बुक में तो इतना भी चलिए, वन उत्पाद किसे कहते हैं? वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं, जिसमें इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, चमड़ा, रबर, औषधियाँ इत्यादि। साथ में कहा है कि प्रिय विद्यार्थी, सात बस्तर में कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं? बस्तर में मरिया, मुरैया, गोंड, गुरवा, भतरा, हलवा आदिवासी समुदाय रहते हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर में बोला गया है, युद्ध में से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लघु उत्तरीय का प्रश्न एक जो है, इसका उत्तर रहेगा युद्ध वन विनाश का कारण रहे हैं, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ों को कटवाया और युद्ध की रणनीतियों में डचों ने बहुत से यारा मशीन वे सागौन की विशाल लट्ठों के ढेर को जला दिया। उसके बाद लिखना है कि इस प्रकार वन प्रभावित होते रहे हैं। ठीक है, बस देखिए 2 से 3 लाइन में उत्तर मैंने आपको बताया हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन में विविध प्रजाति के पेड़ों को काटकर उस जगह एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते हैं तथा इसकी संरक्षण सरकार की देख रेख में होता है, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। नंबर 3 में कहा है, घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने नंबर 4 में कहा है ना कि ट्रो गया खेती क्या है समझाइए। ट्रो गया खेती की एक प्रणाली है जिसमें गुलामी के समय किसानों को बागानों में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी, जिसके अंतर्गत पुरुष लोहे के छोर वाले लंबे बांस की सहायता से धरती में छेद करते थे और महिलाएं प्रत्येक छेद में धान बोती थी। इसी को कहते हैं ट्रो गया खेती। ठीक है। नंबर 5 है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, कारखानों के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद, बांस की लुगदी, औषधियाँ, वन उत्पाद, पशुओं के अवशेष, चमड़ा, हाथी दांत,
हड्डियां इत्यादि प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर है महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग लिखिए। महुआ के पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। इसके फूल खाए जाते हैं और इनसे शराब बनाई जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। क्या चीज? तेल निकाला जाता है। चलिए नंबर 7 चलिए नंबर 7 औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। उत्तर रहेगा औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में परिवर्तन वनों के नियमन एवं परंपरागत शिकार पद्धति पर हुआ। जो कि पहला 2 परिवर्तन कहा है लिखने, तो पहला रहेगा वनों के नियमन में प्रभाव। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। दूसरा परिवर्तन परंपरागत शिकार प्रथा पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासक द्वारा परंपरागत शिकार प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 पूरा हो गया है। अगला प्रश्न 8 है झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम खेती में जंगलों के कुछ भाग को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दी जाती है। छोड़ दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 वन इलाके में रहने वाले लोग। चलिए तो यहाँ पर है वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है वन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के निम्नलिखित साधन है। पहला रहेगा कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पाद। दूसरा नंबर है जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण। तीसरा लकड़ी व बांस से बनने वाले परंपरागत वस्तुएं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर कहा गया बलेडांग डी एनस्टेन व्यवस्था क्या थी? इसका उत्तर रहेगा जावा यानी इंडोनेशिया में डचों ने कुछ गांवों की खेती की जमीनों को लगान मुक्त कराने के बदले, यहाँ पर होगा कराने, ठीक है, कराने के बदले ग्रामीणों को लकड़ी ढो नंबर 11 वस्त्र में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था? इसका उत्तर है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा रेल और जहाजों के लिए लकड़ी, सागौन और साल प्राप्त करने हेतु लागू की गई नीति थी। इसमें वनों के 2/3 भाग को आरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिससे ग्रामीणों के वन में प्रवेश और संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया। नंबर 12 औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन जातियों के नाम।
वे निवास स्थान लिखिए। इसका उत्तर नंबर 12 का उत्तर पहला नंबर आपका रहेगा गोंड। निवास स्थान मध्य भारत, ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर संथाल। निवास स्थान छोटा नागपुर पठार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके बाद बोला है अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। 13 में है अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है अपराधी कबीले से तात्पर्य उन समुदायों से है जिन्हें 1871 के इसका उत्तर युद्ध से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि युद्ध की जरूरतों जैसे जहाजों, रेल और सैन्य आपूर्ति के लिए अंधाधुंध और तेज गति से पेड़ों की कटाई होती है। औपनिवेशिक काल में विश्व युद्धों के दौरान सामान्य वन प्रबंधन को रोककर रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी गई, जिससे व्यापक वन विनाश हुआ। ठीक है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक ये आपका 14 हो गया। अब एक आपका लास्ट बचा हुआ है प्रश्न 15। 15 में कहा है औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाले 2 वन जातियों के नाम वे निवास स्थल लिखिए। पहला का गोंड, निवास स्थान गोंड है के गोंड। मध्य भारत संथाल, निवास स्थान जो है छोटा नागपुर पठार। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैंने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर पूरा बता दिया हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर